नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इजराइल का दौरा हुआ है उसके बारे में। ये दौरा व्यक्तिगत संबंध और गर्मजोशी के द्वारा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। इसके अंदर कई प्रकार के डिफेंस डील और ईपीआई से रिलेटेड पैक्ट हुए हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया के जो देश है, चाहे कतर हो, इजराइल हो, सऊदी अरब हो, ये देश भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कामगार है वो बड़ी संख्या के अंदर काम करने के लिए जाते हैं और उधर भारत वहाँ से तेल को इंपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये देश भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसराइल के साथ में भारत ने अभी यूपीआई उसकी डील की है। एआई टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड जो रिसर्च हो रही है उसको लेकर के दोनों देश साझेदार में आगे बढ़ेंगे, ये भी समझौता किया गया है। और कृषि और रक्षा से संबंधित समझौते भी किए गए हैं। दौरा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल को समर्थन दिया है कि 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा जो इजराइल पर आतंकी हमला किया गया था, इसके अंदर लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा लोग बंधक बनाए गए थे। तो इस तरह से भारत ने एक बार फिर पूर्ण समर्थन है वो इजराइल को दिया है। भारत कृषि, रक्षा, एआई और क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड समझौते किए हैं और भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम है वो इजराइल के अंदर चलेगा। इस तरह से ये समझौते भारत ने किया है। ये दौरा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद को 32 मिनट तक संबोधित किया। इसके अंदर गाजा से रिलेटेड या फिलिस्तीन से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। ये कहा गया है कि शांति होनी चाहिए और भविष्य के अंदर भारत इजराइल है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं और ये भारत के लिए अच्छा संकेत है। और भारतीय कामगार आने वाले 5 सालों के अंदर 10,000 कुशल भारतीय कामगार है उनको इजराइल अपने यहाँ पर रोजगार देगा। इस तरह से भारत के लिए ये दौरा एक अच्छा साबित हो सकता है। और ऐसे समय के अंदर जब मिडिल ईस्ट के देशों के अंदर तनाव है, गाजा और इजराइल के बीच में संघर्ष चालू है और अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति है वो पीस प्लान लेकर के आए, तो हो सकता है इससे कुछ शांति हो। ईरान के साथ में तनाव बना हुआ है क्योंकि ईरान पर अमेरिका है वो किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। अमेरिका ने अपने युद्ध पोत है वो ईरान के आसपास में तैनात कर दिए हैं। इब्राहिम लिंकन है, यूएसएस गेराल्ड है, इन पर हजारों अमेरिकी सैनिक और फाइटर जेट्स तैनात है। उन एयरक्राफ्ट का जमावड़ा ईरान के आसपास में अमेरिका ने करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका और ईरान युद्ध में उलझ सकते हैं। तो ईरान और अमेरिका युद्ध में उलझेंगे तो इसराइल भी इस युद्ध के अंदर शामिल जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ईरान ने बोला है कि जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ठिकाने हैं उन पर अटैक करेगा और इसराइल पर अटैक करेगा और इसराइल भी युद्ध की तैयारियों के अंदर लगा हुआ है। और आने वाले दिनों के अंदर इसराइल ईरान पर अटैक कर सकता है और अमेरिका भी कर सकता है। पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इस दौरे से हो सकता है कुछ पश्चिम एशियाई देश है वो नाराज हो सकते हैं क्योंकि भारत ने रक्षा सौदे जो इजराइल के साथ में किए हैं और टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर कर रहा है इजराइल, वो आयरन डोम की हो या और भी कई तरह की क्वांटम कंप्यूटर एआई से रिलेटेड हो, तो वो भारत के लिए तो फायदेमंद है। लेकिन मिडिल ईस्ट के जो देश है वो भारत और इजराइल के बढ़ते संबंधों को एक नेगेटिव वे में ले सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।